बच्चों यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन है चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि मतलब कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपका उसमें आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 229 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टी 5 की पावर 6 मल्टी 3 की पावर 3। तो डेसिमल का टाइप बताना है आपको इसका। तो मतलब इसका सॉल्यूशन होगा 229 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टी 5 की पावर 6 मल्टी 3 की पावर 3। पहले ये चेक कर लेते हैं कि 229 को फैक्टराइज होते हैं कि नहीं। ये ऊपर प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से नहीं कटता। अगर ये 3 से, अब ये तो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये चेक करना जरूरी है कि ये जो है 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 से तो डिवाइड है नहीं ऊपर वाला, ना 9 से है ना 6, वो 3 से ना 9 से है ना 3 से। तो इसलिए जो है अब हमें केवल नीचे की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि नीचे की किसी भी नंबर से ऊपर वाला डिवाइड तो कर नहीं रहा। तो अगर इस टाइप का नंबर है आपके पास P अपॉन Q, और ये दोनों P और Q को प्राइम नंबर है, जैसे कि ऊपर ये दोनों को प्राइम है, ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे, ये दोनों को प्राइम है, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसा नंबर है तो Q जो डेनोमिनेटर में है, अगर डेनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं अगर 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ऐसा डेसिमल हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 3 भी है, 5 की पावर 6 भी है, लेकिन 3 की पावर 3 भी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर इस टाइप का ये जो होगा, ये क्या होगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेट वो रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग लिखा है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे नॉन होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए इसको, तो सी वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर। अब हमारे पास ये नंबर दे रखा है फ्रैक्शन फॉर्म में 37 अपॉन 2 की पावर 3, और हमें ये बताना है कि ये कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये करने के लिए हमें 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर भी 2 की पावर के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 185 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टी 5 की पावर 3, यानी हो जाएगा 185 अपॉन 2 मल्टी 5 की पावर 3, यानी क्या हो जाएगा 185 अपॉन 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 मतलब, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, 3 प्लेस के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट सही हो जाएगा। A die is thrown once, the probability of getting a composite number। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो है, लेकिन क्लास 9th में आपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ा है। तो यहाँ पर मीनिंग ये है कि कंपोजिट नंबर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6। अब इसमें कंपोजिट नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 3 फैक्टर होते हैं, तो 4 है और 6 है। तो इनमें क्या है, 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर या 3 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, कितने कंपोजिट नंबर है, 2, और टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। तो कौन सा आंसर होगा, ए। अब है क्वेश्चन नंबर
4 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, तो अगर कोई रेशनल नंबर आपने मान लिया 2, इरेशनल नंबर मान लिया √2, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2√2। इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इफ b इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3q, और ये देखा ये 4 अल्टरनेटिव हैं। तो अगर b इक्वल टू 3, तो ये हमारे यूक्लिड थ्योरम से हो सकता है आपके सिलेबस में ये होना, लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा कि कोई भी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम कोई भी नंबर्स है पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हम BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे R की वैल्यू क्या होती है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन, और ये क्या होता है हमेशा B से लेस होता है। तो यहाँ पर B इक्वल टू क्या है 3 है, तो इसका मतलब 0 और 3 के बीच में होगा क्या R की वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू जो R क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R ये हो जाएगी 0, 1, 2। अब करस्पॉन्डिंग इंटीजर क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स यानी करस्पॉन्डिंग नंबर्स हमारे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें b और r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये r की वैल्यू है और ये b की वैल्यू 3 है, तो हमारे नंबर हो जाएंगे क्या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द HCF ऑफ 5 की पावर 30 एंड 5 की पावर 3 विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कंसेप्ट क्या है, अगर मान लिया सपोज करो कि कोई दो नंबर है, x की पावर n है और x की पावर n-1 है। अगर ये दोनों चीज़ कॉमन है बेस, तो जो कम वाला होगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर HCF क्या है, ये HCF होगा कम वाला। तो इसी प्रकार यहाँ पर कम दोनों का बेस क्या है 5 है, तो 5 की पावर 30 है, 5 की पावर 3, तो कम वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी जिसका एक्सपोनेंट्स कम है 5 की पावर 3 हमारा क्या होगा ये HCF हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर, यानी आंसर क्या होगा इसका 125। तो क्वेश्चन नंबर सी का बी वाला सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइजिबल बाई। तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है किससे डिवाइजिबल होगा। अब मान लिया 1 मल्टी 2 मल्टी 3 है, तो ये 6 होता है, 3 मल्टी 4 मल्टी 5, 3 मल्टी 4 मल्टी 5, तो कितना हो गया ये 60। और अगर 5 मल्टी 6 मल्टी 7 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, जितना भी होता है, लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं ये 6 से डिवाइजिबल तो है। और 7 मल्टी 8 मल्टी 9, तो ये नंबर भी 6 से डिवाइजिबल होगा, ये नंबर भी 6 से डिवाइजिबल है, ये नंबर भी 6 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब है
क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है? एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो ये बोल रहा है कि जो y है वो x का मल्टीपल है। तो y है तो x का मल्टीपल है, का मतलब मान लिया y इक्वल टू nx है, तो मल्टीपल का मतलब ये n है, n टाइम्स है किसके? x के। y जो है x के n टाइम्स है। और ये हो गया हमारा x का जो x तो x ही हो गया। अब क्या है, दोनों में हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? ये मल्टीपल्स है का मतलब, तो nx टाइप मल्टीपल है, तो x जो है nx क्या हो जाएगा इसका? मान लें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मतलब कि y इक्वल टू क्या है? 8 और x इक्वल टू क्या है? 2। तो यहाँ पर जो y है, y जो है x का मल्टीपल है, तो y को हम क्या ले सकते हैं? 2 × 4। अब देखिए यहाँ पे जो एलसीएम होगा, कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो यही होगा ना, 2 4 = 8। तो उसी प्रकार एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे? y हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? बी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है देयर आर 312, 260 and 156 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th, 11th and 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? यहाँ पर लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? 312 जो ये दे रखे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, 11th के और 12th के, तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा। तो 312 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये इसके फैक्टर हो गए 312 इक्वल टू हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 × 13, और उसी प्रकार 260 का भी कर देते हैं। तो ये हो गया 260 के फैक्टर 2² मल्टीप्लाई 5 × 13 और 156 और यहाँ पर 156 के फैक्टर हो गए 2² मल्टीप्लाई 3 × 13। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा? 2²। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2², यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2² इसमें कॉमन है। तो 2² मल्टीप्लाई 13, तो ये हो जाएगा हमारा 52। तो क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन द बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो कितने हो जाएंगे? 52। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये जो है ए वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। यानी प्रिया उस जो पार्क है सर्कुलर, उसका एक राउंड 18 मिनट्स में चक्कर लगाती है। हरीश जो है उस ग्राउंड का एक चक्कर 12 मिनट्स में लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों सेम पॉइंट एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमें 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका। 18 का फैक्टर क्या होगा, 3 स्क्वायर मल्टी 2, 12 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 36, यानी 36 मिनट्स बाद दोबारा से मिलेंगे अगर इकट्ठे चलना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना न भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।